लेक्चर है वो किसके ऊपर है? बू अली सीना के ऊपर। तो जो बू अली सीना था, इसका पूरा नाम क्या था? अबू, पहले तो हम देखें ना हमारा लेक्चर क्या है। जी लिखना है, पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैं। हमारा लेक्चर है आज का बू अली सीना के ऊपर। तो ये कब पैदा हुआ? 980 के अंदर। और कब वफ़ात हुई इसकी? 1037 में। तो इसका नाम क्या था? अबू अली अल हुसैन, फुल नेम इसका अबू अली अल हुसैन, आगे इब्ने अब्दुल्ला, इब्ने अब्दुल्ला, ये इसका फुल नेम था। और वन नहीं डाला, वो ब्रैकेट डाली। अच्छा, तो एक तो इसको क्या कहा जाता था? वो अली सीना 980 में पैदा हुआ, 1037 में इसकी वफ़ात हुई। इसका पूरा नाम था अबू अली अल हुसैन इब्ने अब्दुल्ला। इसको एविसीना के नाम से यूरोप में पुकारा जाता है। यूरोपियों का काम ही यही है कि नाम बिगाड़ दो। वो तो ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमान का नाम एज ए मुसलमान ही याद रहा जाए। तो वो क्या किया, उन्होंने नाम बिगाड़ दिया उसका। और इनको क्या कहा जाता था? इनको अरिस्टोटल कहा जाता था, मुस्लिम वर्ड का, नाउन एज अरिस्टोटल। कहाँ पर? मुस्लिम वर्ड के अंदर। ये मुस्लिम वर्ड के अरिस्टोटल थे। मतलब अरिस्टोटल जो बंदा था ना, वो उसने फ़िलोसफिकल बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बहुत जहानत वाली चीज़ें बताई थी। और इन्होंने अपना रिसर्च आर्टिकल लिखा था 760 हर्ब्स के ऊपर। इन्होंने क्या लिखा था? रिसर्च आर्टिकल लिखा था 760 हर्ब्स के ऊपर। इन्होंने ये काम किया। और इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ केमिस्ट नहीं थे बल्कि एक्सपर्ट भी थे किस फील्ड के? मेडिसिन के। तो इनके कौन कौन से शोबे आ जाते हैं? एक तो ये केमिस्ट थे, और क्या थे? मेडिसिन की फील्ड के अंदर इनका बहुत काम था, बहुत ज़्यादा काम था। क्या इनकी जो लिखी हुई किताबें हैं वो आज भी जो है ना, वो बेसिस ऑफ मेडिसिन में पढ़ी जाती हैं। और इन्होंने, ये वो बंदे थे जिन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया था कि मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि कोई से भी कॉमन मेटल को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बात को इन्होंने रिजेक्ट किया था कि ये बात ठीक नहीं है। उसके बाद इन्होंने 100 किताबें लिखी फ़िलोसफी के ऊपर, 100 बुक्स लिखी। किसके ऊपर लिखी? फ़िलोसफी के ऊपर। फ़िलासफ़ी होता है कि आप समझदारी, अकल, फ़हम की बातें करो, इसको फ़िलासफ़िकल बातें कहते हैं। जैसे बाज़ औक़ात आपने कुछ कोट्स पढ़ी होंगी, कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी जो होती तो बड़ी मुश्किल अल्फाज के अंदर है, लेकिन उसके मायने बहुत गहरे होते हैं। अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो उसके मायने बहुत आसान हो जाते हैं। तो उस तरह की पढ़ी लिखी समझदारी की, अकल और फ़हम से मिलती जुलती बातें वो उन्होंने की थी। इस पर 100 किताबें लिखी थी इन्होंने। और सिर्फ फ़िलासफ़ी के ऊपर नहीं बल्कि साइंस के ऊपर, फ़िक़्ह के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर बुक्स इनकी कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे थे? फ़िलासफ़ी, ठीक है, फ़िलासफ़ी थी, साइंस थी, ठीक है, और फ़िक़्ह। फ़िक़्ह कैसे कहते हैं? जो हमारा मज़हब इस्लाम है उसके अंदर कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कि फ़िक़्ह बयान करते हैं। फ़िक़्ह मतलब स्कूल ऑफ थॉट, सोच, गौर व फ़िक्र करने वाले लोग, जो से जिसको हम बुज़ुर्ग भी कह सकते हैं। वो पर्सन जिसने अपनी ज़िंदगी लगाई है उस चीज़ को समझने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए, तो हम उसको फ़िक़्ह से रिलेटेड कर सकते हैं। और कौन सा? लिटरेचर। और क्या चीज़ है? बायोलॉजी। इस फील्ड्स के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा
काम किया। और इनकी मशहूर किताबें फ़िलासफ़ी के ऊपर, किताबुल शिफा, फ़िलासफ़ी पे इनकी कौन सी मशहूर किताब है? किताबुल शिफा, अल शिफा, ये इनकी अल मशहूर फ़िलासफ़ी के ऊपर किताब। और इनकी फ़ेमस किताब फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इस पे भी इनका काफ़ी काम है। उसके बाद वो कहते हैं इसके साथ साथ उन्होंने म्यूज़िक और बायोलॉजी को भी डिस्कस किया। मतलब इनके शोबे नहीं ख़त्म हो रहे कि कितने ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड शख्स थे, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है कि इन्होंने केमिस्ट भी थे, मेडिसिन के बारे में बताया, इन्होंने ये भी बताया कि कॉमन मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फ़िलासफ़ी, साइंस, फ़िक्का, लिटरेचर, अदब-ओ-दाब, लिटरेचर अदब-ओ-दाब को कहते हैं, बायोलॉजी के ऊपर, उसके बाद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, बायोलॉजी, इतनी सारी फील्ड्स को कवर किया है इन्होंने। इनकी जो मेडिसिन के ऊपर मशहूर किताब है, मेडिसिन के ऊपर, वो कौन सी है? कानून अल तिब फ़ी अल तिब, अल कानून फ़ी तिब, ठीक है। ये इनकी मशहूर किताब है, किसके ऊपर? मेडिसिन के ऊपर, अल कानून फ़ी अल तिब। अरबिक में लिखी हुई किताब है, ज़ाहिर सी बात है, इसलिए नाम भी उसका अरबी वाला है। और इसके कितने 14 वॉल्यूम्स हैं, 14 वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम्स क्या होता है? एक किताब लिखी जाती है ना, बाज़ुकात ये होता है कि वो किताब के अंदर मटेरियल इतना ज़्यादा होता है कि वो एक वॉल्यूम के अंदर कवर नहीं कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, फिर एक बड़ी सी किताब को डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, ताकि आम शख्स के लिए पढ़ना, उसको समझना आसान हो जाए। तो जैसे सही मुस्लिम, सही बुखारी, ये जो है ना एक ही बुक में नहीं मिलती, बाज़ुकात इसके वॉल्यूम्स मिलते हैं, 6 वॉल्यूम्स होते हैं। इस तरह कुरान की जो तशरीह की गई है, वो जो हमें किताबें मिलती हैं, वो एक वो किताब नहीं होती, बल्कि उसके वॉल्यूम्स होते हैं 4, 5, 6। हाँ जी, ये जाने जाते थे एरिस्टोटल के नाम से, एरिस्टोटल के नाम से जाने जाते थे कि कहाँ पर? मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। हाँ जी, ये तो हमारी छोटी छोटी किताबें होती हैं ना, जब आप लिखने पर आते हो, फ़िलासफ़िकल किताबें किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर लिखने, या कोई ब्रॉड टॉपिक है, कोई ख़ास है या ब्रॉड भी हो सकता है, इन टॉपिक्स, बड़े बड़े टॉपिक्स पे लिखते हो, तो वो किताब जो है ना, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको वो एक ही वॉल्यूम बनाना बहुत, अब इतनी मोटी किताब बने, मिसाल के तौर पे इतनी मोटी किताब, उसको खोलेगा कौन, पढ़ेगा कौन? पढ़ा जाएगा आपको? मैं इतनी सारी किताबें मिलाकर इतनी तो बन जाएंगी आप लोगों की भी। अब मैं इतना एक ही वॉल्यूम बना के दूंगा आपको, सारी किताबें आपकी जुड़ी हुई हैं, इतनी किताबें एक साथ उठा के खोलना, उसको पढ़ना आसान काम है? तो क्या क्या किया हुआ है हमने, अलहदा कर दी, साइंस की अलहदा, मैथ की अलहदा, ठीक है, तो अलहदा इसके हिस्से कर दी। ये तो किताबें अलहदा ना, मौजू अलहदा इन सब का, लेकिन उसमें मौजू एक रहता है, किताब एक रहती है, लेकिन उसके वॉल्यूम डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, आगे इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी की मेकिंग और वर्किंग के बारे में बताया। मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में इन्होंने बताया। और क्या था, इनकी जो किताबें हैं वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हैं। His books are taught in Western universities। तो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। किसकी? ज़्यादातर मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ाई जा रही है, और ये 17वीं सेंचुरी तक पढ़ाई जा रही है। वर्किंग, तो
ये अबू अली सीना के बारे में एक थोड़ा टॉपिक है। स्टार्ट यहाँ से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इनका फुल नेम था अबू अली अल हुसैन इब्न अब्दुल्ला। इनको एविसीना के नाम से पुकारा जाता था यूरोप में। ये अरिस्टोटल के नाम से जाने जाते हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। इनने रिसर्च आर्टिकल लिखे तकरीबन 760 हर्ब्स के ऊपर। ये केमिस्ट भी थे और मेडिसिन में भी काम किया। इनकी मेडिसिन की मशहूर किताब है कानून अल कानून फ़ी अल तिब, जिसके 14 वालियाँ मौजूद हैं। इन्होंने इस बात का भी इनकार किया कि कॉमन मेटल को हम किसी भी आम मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन्होंने 100 किताबें लिखी फ़िलासफ़ी के ऊपर। इन्होंने सिर्फ फ़िलासफ़ी में काम नहीं है बल्कि फ़िलासफ़ी, साइंस, फ़िक़्ह, लिटरेचर, अदब में, बायोलॉजी के अंदर फ़िलासफ़ी के ऊपर इनकी किताब है किताब अल शिफा। और इन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भी काम किया, म्यूज़िक में, बायोलॉजी में भी काम था इनका। इन्होंने इसके बारे में बताया कि मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। और इनकी जो किताबें हैं वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में अब भी 17वीं सदी तक पढ़ाई जा चुकी हैं। अगला टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ साइंस के ऊपर। टॉपिक किसके ऊपर है? ब्रांचेस ऑफ साइंस के ऊपर। तो कौन कौन सी ब्रांचेस है मेजर और उनका क्या रोल है और क्या क्या पढ़ना है उसके अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहला अलमशहूर ब्रांच कौन सी है? फिज़िक्स। क्या पढ़ते हैं फिज़िक्स के अंदर? मेजरली क्या चीज़ पढ़ी जाती है फिज़िक्स के अंदर? मैटर और एनर्जी और उनका आपस में रिलेशनशिप। मैटर क्या चीज़ है, एनर्जी क्या चीज़ है, और वो आपस में इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं और उसको मैयर कैसे किया जा सकता है और उसको एक दूसरे की फॉर्म में कैसे तब्दील हो सकते हैं। मैटर MATTER तो इसको साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है फिज़िक्स को। और क्या कहा इसके अंदर क्या पढ़ा जाता है? इसके अंदर मैकेनिक्स पढ़ी जाती है। इसके अंदर हीट के बारे में पढ़ा जाता है। इसके अंदर लाइट के बारे में पढ़ा जाता है। साउंड के बारे में पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा जाता है। तो लेक्चर के रिकॉर्ड हो गया, तू साथ क्लास भी दे। अब सारा स्यापा तो फिर एडिटिंग के ऊपर है कि एक एक चीज़ और फिर एक एक फ्रेम देखना पड़ता है एडिट करते हुए। एक साथ कभी भी लेक्चर नहीं अब बना। अब मैंने ये थोड़ी साथ अपलोड करना है, ये ऊप्स मूवमेंट है। ये ले भी जाना बीच में, मैंने क्या मशहूरी करानी है पानी की। किसी दिन हम वीडियो बनाएंगे बिहाइंड द सीन की, बिहाइंड द सीन लेक्चर देते हुए क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। मैंने अपने सर को बताया कि मैं ऐसे लेक्चर बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। सर कहते हैं ये काम मशहूर होनी है, कोई फैमिली व्लॉगिंग करो करनी है। ये नीचे रख दो, इधर रख दो, नीचे ये भी रख दो। मुझे फैमिली व्लॉगिंग मुझे नहीं, सर को पता नहीं लगती कि नहीं, मुझे तो जहर लगती। वैसे ही कह रहे थे तुम। अच्छा, अब हम देखते हैं एक 1 बाय 1 कि ये क्या चीज़ है, मैटर क्या चीज़ है, एनर्जी क्या चीज़ है। अच्छा, मैटर हम कहते हैं उस चीज़ को, हर वो चीज़ जिसका वज़न और कोई ना कोई मैस हो, सॉरी जगह घेरे, वो वज़न हो और कोई जगह घेरे। क्या ये कुर्सी मैटर है? हैं? ये इसका वज़न नहीं है कोई कुर्सी का? मैटर MATTER, मैटर की बात करें। क्या ये मैटर है? ये वज़न है इसका, कोई जगह घेर रही है?
ये टेबल जो है, टेबल ये मैटर है, ये स्क्रीन पर ये मैटर है, आप खुद एक मैटर हो, आपका वज़न है, कोई वज़न नहीं है, हवा हो आप, बहुत ज़्यादा वज़न है। अच्छा, और आप जगह भी घेर रहे हो, तो इसका मतलब आप मैटर हो। अच्छा, ये तो चीज़ें जो नज़र आ रही हैं ये तो होगी मैटर। क्या हवा मैटर है? हवा जगह घेर रही है और वज़न है उसका? कोई वज़न नहीं। अच्छा, आप लोगों को मैं कहता हूँ अपना हाथ ना ऐसे करो, हवा में करो ज़रा, कुछ महसूस हो रहा है? कुछ नहीं महसूस, ज़ोर से करो ना, ज़ोर से करो, ऐसे ऐसे करो, कुछ महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रही है? हवा। तो अगर हवा का कोई वज़न ही ना हो तो वो कैसे महसूस होगी? हवा का वज़न होता है। हवा किधर है? किधर है हवा? इधर ही है। इधर है तो आप लोगों को महसूस हो रही है ना, ना होती तो फिर उसने जगह ना घेरी होती तो कैसे महसूस होना? तो क्या जगह घेर रही है? घेर रही है। क्या वज़न है। तो हवा मैटर है कि नहीं है? हवा मैटर है, ठीक है। देखा नहीं है लेकिन मौजूद होता है बहुत कम, लेकिन होता ज़रूर है। अब एनर्जी, एनर्जी अपनी उस तब्दील की हुई हालत को कहते हैं जो हमें किसी न किसी फॉर्म में नज़र आ सकती है। हमें एनर्जी किस फॉर्म में नज़र आ सकती है? साउंड की फॉर्म में महसूस कर सकते हैं, नज़र तो नहीं आएगी खैर, हीट की फॉर्म में महसूस कर सकते हैं, इधर लाइट की फॉर्म में। फॉर्म चेंज हो सकती है लेकिन अपनी किसी मैटर की तब्दील की हुई हालत है एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मतलब मैकेनिकल चीज़ों की मूवमेंट होना। जैसे आप चल के जाओ बाहर तो आपकी टांगों की मूवमेंट हुई, टांगों की मूवमेंट होने की वजह से क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी एक स्पीड होगी, आप लोगों की एक एक्सेलरेशन होगा, एक वेलोसिटी होगी, एक एक आप लोगों के मोमेंटम होगा। ये सारी चीज़ें जो मूवमेंट से पढ़ी जाती हैं इसको मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अब आपकी मूवमेंट किस तरफ जा रही है जी? रैंडमली ऐसे ऐसे मूव करके जा रहे हो, ऐसे ऐसे सीधा चलते जा रहे हो, उल्टा चल रहे हो, दाएं को हाँ ऐसे 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 चलते हैं ना, हम सीधे नहीं चलते, तो वो मूवमेंट लैदा, उसे ब्राउनी मूवमेंट कहते हैं। लीनियर मोशन होती है, सीधे ही चलते जाना। ये सारा कुछ कहाँ पर पढ़ते हैं? मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। समझ आई बात की? अब मैंने सारी टर्म्स एक्सप्लेन कर दी हैं आपको। अगला है ब्रांच केमिस्ट्री, मेरी फेवरेट ब्रांच। और कोई किसी ने इसको बुरा कहा केमिस्ट्री को तो फिर वो शख्स का हक नहीं है दुनिया में रहने का। ये कहाँ पर वाक़ है? ये पूरी दुनिया में वाक़ है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम नेचर, कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस थिंग्स। खैर इन्होंने वेरियस थिंग लिखा है लेकिन हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं वेरियस थिंग क्या चीज़ हो सकती है। वो मैटर ही हो सकता है। केमिस्ट्री के अंदर हम नेचर, केमिस्ट्री के अंदर हम नेचर, कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके रिएक्शंस भी हो सकते हैं किसके? मैटर के अंदर पढ़ते हैं। मैटर क्या चीज़ है, किस चीज़ का मिलकर बना हुआ है और उसकी क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं और वो क्या और कर सकता है। मिसाल के तौर पे ये टेबल है, ये टेबल किस चीज़ का बना हुआ है? ये लकड़ी का। तो इसकी कंपोजिशन क्या है? लकड़ी। लकड़ी की क्या नेचर होती, क्या कंपोजिशन होती है? सेल्फ सेलुलोज होता है। बेसिकली लकड़ी क्या होता है? सेलुलोज होता है। अब सेलुलोज क्या होता है? वो कार्बन का बना होता है। कार्बन का एक बहुत बड़ा जाल होता है, ठीक है। उसकी खसूसियात, लकड़ी की खसूसियात मुख्तलिफ हैं, लोहे की खसूसियत मुख्तलिफ है, हर चीज़ की खसूसियत मुख्तलिफ है, ठीक है। इंसान की खसूसियत मुख्तलिफ है, आपकी हड्डियों की खसूसियत मुख्तलिफ है, आपके लगे जो मांस है उसकी खसूसियत मुख्तलिफ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जो दुनिया में रिएक्शन हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ केमिकल रिएक्शंस, नंबर ऑफ़ केमिकल रिएक्शन जो दुनिया के अंदर इस वक्त हो रहे हैं वो हम सारा कुछ केमिस्ट्री में देखेंगे। जैसा कि डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक हज़म हो रही है,
ये क्या बात हुई, हम रोटी क्या घोल कर खाते हैं? कोई एनर्जी होती है उसके अंदर, कोई हमें नज़र आ रही होती है एनर्जी? जो रोटी है उसके ऊपर कुछ एनर्जी कुछ लिखा होता है ऊपर? नहीं लिखा होता। तो उसको खाकर हमें एनर्जी कैसे आ जाती है, डाइजेस्ट कैसे होती है? वो इतनी मोटी मोटी बुर्कियाँ लेते हो आप, वो अंदर जाके कैसे हजम हो जाती है? ये सारा कुछ हमें केमिस्ट्री बताएगा। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फूड। अब खुराक खाई तो है, खुराक बनी भी तो है। कहाँ बनती है खुराक? खुराक कहाँ से हासिल करते हैं हम? खेतों से, प्लांट से। तो प्लांट्स कैसे खुराक बना लेते हैं? ज़मीन में तो कोई खुराक, कोई सेब का मिसाल तौर पे दरख्त हो तो सेब दरख्त पे लगते हैं, तो क्या ज़मीन में भी सेब लगे होते हैं जो ऊपर आ जाते हैं? नहीं होते। वो कैसे सेब बन जाते हैं, इसका क्या तरीक़ेकार है? ये सारा कुछ केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद फिज़िकल, इसकी ब्रांचेज हैं आगे, फर्दर केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं। फिज़िकल, ऑर्गेनिक, हाँ जी, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, ये सारी इसकी फर्दर जो है ना वो ब्रांचेज है जिसमें हम मुख्तलिफ एक चीज़ को स्पेसिफिकली फिर डील कर रहे होते हैं।